संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष के साथ संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेत के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया माँ मरियम विश्व की महारानी का स्मरण दिवस मना रही है। प्रत्येक के जीवन में माँ का महत्व अतुलनीय है, क्योंकि माँ के कोख से ही जन्नत की शुरुआत होती है। माँ ही हमें सही मार्ग पर चलने, सत्य की खोज करने और जीवन को जीने के लिए सिखाती है। माँ मरियम के जीवन में भी यही पाते हैं। यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 5 में माँ मरियम ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। माँ मरियम के इन शब्दों से, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, यह मालूम होता है कि वह अपने जीवन में वही की जो प्रभु ने उससे कहा।
प्रभु का वचन आज हमें यह स्मरण दिला रहा है कि माँ मरियम कृपा पात्री है, वह धन्य है नारियों में, वह ईश्वर की माँ है। उसने ईश्वर के वचन को आत्मसात किया और ईश्वर के वचन रूपी पटरी पर अपने जीवन को संचालित किया। इसलिए उसका मान एवं सम्मान मनुष्यों में महान है। वह हमें कृपापूर्ण बनने के लिए यीशु के पास बुलाती है, क्योंकि उसकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। जैसे कि हम 2 कुरिन्थी अध्याय 12 वाक्यांश 9 में पढ़ते हैं। प्यारी माँ मरियम की अभिलाषा है कि हम धन्य बने, और यह तब संभव है जब हम प्रभु के शरण जाएंगे और उनके सानिध्य में जीवन जिएंगे। जैसे कि प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्यांश 9 कहता है, धन्य हैं वे जो प्रभु के शरण आते हैं। माँ मरियम हमें मानव सम्मान पाने और दूसरों को भी मानव सम्मान देने के लिए यीशु के पास बुलाती है। माँ मरियम ईश्वर की आज्ञा अनुसार यीशु नाम रखती है। यीशु नाम ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और यह इसलिए हुआ जैसे कि प्रभु का वचन फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 10 में प्रभु का वचन कहता है, यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटनी टेकेंगे। मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 16 वाक्यांश 17 में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालोगे। प्रिय भाइयों तथा बहनों, इस कलयुग एवं रंगीन दुनिया में जाने अनजाने कई अवधूत जैसे ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, मनमिटाव, लोभ लालच, मोह माया, जाति धर्म बिरादरी को लेकर मनमिटाव हमारे जीवन में वास कर रहे हैं, और जिनसे हमारी मानवता धूमिल होती है। माँ मरियम की मध्यस्थता एवं यीशु नाम की शक्ति से हम प्रार्थना करें, ताकि हम सभी बुराइयों, विशेषकर इन दिनों कोरोना की महामारी से मुक्ति प्राप्त कर सुरक्षित रहकर मेल, प्रेम, शांति, दया एवं करुणा का जीवन जी सकें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आमीन।